नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जुबिन नौटियाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड टाउन। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। Hello guys, this is Yogesh Misra here, and today we have heartthrob of million. Yes, I'm talking about Jubin Nautiyal. So Jubin ji, welcome to our show. We are not going to discuss about your film and music video that has released recently. So I think we'll start from your childhood days. Any memories of your childhood days that you can share it to the public? बचपन में बहुत ही शरारती बच्चा हुआ करता था मैं, और मैं कहता हूँ अक्सर कि संगीत ने शायद मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं कुछ और ही बन जाता मैं। माँ भी बहुत परेशान रहती थी मेरी, क्योंकि बदमाशी करता था, बहुत डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड होता था, कुछ भी खिलौने आते थे तोड़ देता था। स्कूल में फिर बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, वहाँ भी अक्सर बंक करके बाहर भाग जाता था स्कूल से खाना वाना खाने के लिए। स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करी गई, उसमें क्रांतिकारी अपना रूप दिखा करके स्कूल की यूनिफॉर्म्स में आग लगा दी। थोड़ा बदमाश किस्म का बच्चा था मैं, बट हाँ मुझे लगता है आर्ट ने मुझे बचाया, काफ़ी बचाया आर्ट ने मुझे। फिर उसके बाद आपने when you realized for the first time that you should become a singer? मेरे सिंगर बनने के पीछे मेरे माता पिता का हाथ है कम्प्लीटली। बचपन में ही बीज बो दिया गया था दिमाग में कि सिंगिंग एक बहुत ही पॉसिबल ऑप्शन है। पता नहीं उनको दिमाग में कैसे आई ये बात, क्या है, मुझे लगता है सिर्फ ये ऊपर वाले के खेल हैं सारे। But is there someone in your family as a singer? नहीं, ऐसे मेरे फादर शौकिया गाते हैं, और मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं वो भी किसी ना किसी तरह से आर्ट लाइन में इंक्लाइंड है, और मेरी मदर जो है वो बैकबोन सपोर्ट है पूरे परिवार का। तो उस सिनेरियो में आकर के संगीत में देहरादून जैसे छोटे शहर से आकर के यहाँ पे करना, रहना बम्बई में, खर्चे होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, माँ बाप के सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। 10वीं में मेरे पास सब्जेक्ट था संगीत, 12वीं में मेरे पास सब्जेक्ट था संगीत। तो मुझे ऐसा नहीं था कि बीच में कहीं मुझे संगीत मिल गया है, मुझे कुछ ऐसी कॉलिंग हुई। ये बचपन से ही बोया हुआ बीज था जो आज अभी पेड़ बन गया है, हम लोग सब सुन रहे हैं उसे। तो अभी नाउ कमिंग टू योर लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो, दिल गलती कर बैठा है। द टाइटल, द वर्डिंग इज very nice and it's mind blowing. So I would just ask, have you ever used this word dil galti kar baita? Have you ever allowed your heart to do the mistakes like ever in your life? मुझे लगता है इंसान तो गलती करता ही नहीं, दिल ही गलती करता है। इंसान को तो पता है सही क्या होता है, गलत क्या होता है, पर क्या हमारे कंट्रोल से बाहर है या मतलब आउट ऑफ? कुछ इमोशंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद दिल के दायरे में होती है और अपने कंट्रोल के दायरे के बाहर होती है। और दिल तो खैर गलती सबकी करता है। फॉर इंस्टेंस एक डायबिटिक पेशेंट का दिल अक्सर गलती करता है, एक आशिक जिसको मोहब्बत होगी उसका दिल बार बार गलती करता है। मुझे ऐसा लगता है जितनी बार किसी इंसान को किसी चीज़ को ना करने के लिए कहा जाए, वहाँ दिल गलती करने आ जाता है। तो मुझे लगता है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा कि दिल गलती करता है। ये एल्बम कैसे आपके हाथ में है? फर्स्ट टाइम मतलब हु अप्रोच्ड यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हाउ इट ऑल हैपेंड एक्चुअली? ये एक बहुत ही स्पेशल गाना है, और मीत ब्रदर्स ने इसको कंपोज करा है, और इसकी रूट्स पाकिस्तान पंजाब, बहुत पुरानी पाकिस्तान पंजाब से है। इसमें कवाली और फोक एलिमेंट है जो सुनाई देता है। मेरे लिए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि कवाली मेरे लिए गाना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं रोमांस के लिए, सैड सॉन्ग्स के लिए जाना जाता हूँ, डांस सॉन्ग्स के लिए भी जो गाना जाता हूँ वो डांस सॉन्ग्स हैं जिनमें एक अलग किस्म की वोकल अप्रोच रहती है, जैसे हम्मा सॉन्ग, अखलड़ जावे, और जितने भी और मैंने डांस सॉन्ग्स करे हैं। पर ये गाना स्पेशल था कि उसमें एक कवाली की अप्रोच थी, ऐसा मैंने कुछ गाया नहीं था। इस वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अपील करा। तो जब मुझे मीत ब्रदर्स ने वो बोला कि इस गाने पे वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज नर्वस, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहले करा नहीं था। और बाद में जब भूषण जी ने बोला कि म्यूज़िक वीडियो भी बनानी, तो और नर्वसनेस हुई। फिर बड़े बड़े स्टार्स मेरे साथ जुड़े। और वीडियो में आप होंगे, ये डिसीजन किसका था? ये डिसीजन भी म्यूज़िक लेवल का ही था। वो चाहते थे कि एक जुबिन को एक अलग एवटार में प्रेजेंट करें,
मैं बहुत ज़्यादा एंशियस था कि किस तरह से हो पाएगा, कुछ मैंने आज तक कभी डांस नहीं करा था, बट मुझे लगता है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। वक्त बहुत कम मिला, पर आई थिंक वी पुल्ड इट ऑफ। एंड जो जितने मेरे फैंस हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उस गाने को, और मेरे एक नए अवतार को पसंद ऑफ कोर्स, इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ व्हाट आई हैव डन बिफोर, दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल। सो यू वर्क विद मोनी रॉय और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें। सो हाउ कंफर्टेबल और डिसकंफर्टेबल यू आर, मतलब अगर ये कहें कि वो लोग ऑलरेडी एक आर्टिस्ट हैं और आप एक सिंगर हैं, मतलब आपका मेन फोकस जो है जी दैट इज सिंगिंग, आप वहाँ पे कितना एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ जब आप काम करते हैं, कितना आप कंफर्टेबल या डिसकंफर्टेबल फील कर रहे थे अमंग देम? आई वॉज वेरी वेरी कम्फर्टेबल। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मोनी रॉय हैं, शी इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी बिग एक्ट्रेस, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने काम करा है। शी इज़ अ ब्रिलियंट डांसर, सो डेफिनेटली एंजाइटी बहुत थी उनके साथ पेयरिंग में काम करने में। गुरमीत है चौधरी, हिमांश कोहली, करिश्मा शर्मा, मीत ब्रदर्स, मैं इन सब के साथ पहले अपने पुराने वीडियोस में काम कर चुका हूँ, तो मेरे कंफर्ट लेवल है। पहली बार मैं मोनी जी के साथ काम कर रहा था। गुरमीत इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर, मोनी जी इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर, तो डेफिनेटली देयर वाज अ लॉट ऑफ एंजाइटी अराउंड इट। राइट, बट मुझे लगता है जब हम मिले, जब इंटेंशन राइट होती है, जब दो पॉजिटिव आर्टिस्ट साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी बहुत होती है। वो पॉजिटिविटी की वजह से मैं कहूँगा कि मैं आज वीडियो में डांस कर पा रहा हूँ। होल सेट एंड द होल क्रू दे वर वेरी सपोर्टिव। जो मेरे डायरेक्टर हैं आशीष पांडा, उनके साथ भी मेरे कंफर्ट लेवल का जो मेरे डायरेक्टर हैं आशीष पांडा, उनके साथ भी मेरा कंफर्ट लेवल है। काफ़ी वीडियोस हम साथ कर चुके हैं। जो कोरियोग्राफर है विजय गांगुली, उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। सो मुझे लगता है जो पूरी टीम साथ में आई, ये सब वो लोग हैं जिनको मैं अच्छे से जानता था, तो एक कंफर्ट लेवल रहा राइट शूटिंग में एक्चुअली। और मोनी जी ने बहुत ज़्यादा इसमें मुझे मोटिवेट भी करा, सपोर्ट भी करा, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, नुआंसेस, वो मुझे शूटिंग के ड्यूरिंग बताती जा रही थी। ऐसा आप कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा कर लेंगे, तो मुझे लगता है दैट इज़ हाउ यू क्रिएट समथिंग सो पॉजिटिव। अगर हम बात करें इसके लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर जी की, ही इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट लिरिसिस्ट ऑफ बॉलीवुड। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स बिलोंग्स टू हिम, और लाइनें इतनी, मतलब दिल को छूने वाली लाइनें मनोज जी के पेन से जो निकलती है। हैव यू एवर पर्सनली टोल्ड मनोज जी, क्या मनोज जी ये कहाँ से लाते हो ये सब? लाइक मनोज जी को मैं, मेरा एक गाना है दिल चाहते हो, बहुत पहले मैंने लॉकडाउन के टाइम पे शूट करा था, तो उसकी एक लाइन है, दिल चाहते हो कि जहाँ चाहते हो हमसे बता दो कि क्या चाहते हो। मैं अक्सर मनोज जी को छेड़ता हूँ ये कह कर कि दिल चाहते हो कि जहाँ चाहते हो हमसे बता दो कि क्या चाहते हो। मनोज जी सिर्फ एक राइटर नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और उनकी जो इंसानियत है वो उनकी राइटिंग में झलकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मनोज जी जब भी लिखते हैं वो ऑनेस्टी के साथ लिखते हैं, और एक आम आदमी की बात लिखते हैं। वो जब भी एक आम आदमी की बात लिखते हैं, आम आदमी की बात बहुत सिंपल होती है, आम आदमी की लाइफ जैसे बहुत सिंपल होती है, वैसे आम आदमी की बातें ही बहुत सिंपल होती है। जब वो सिंपल बातें इतनी आसानी से कह देते हैं, तो उसमें गहराई अपने आप ऐसी निकल पड़ती है। मनोज जी की राइटिंग के मेरे फादर भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, और मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट मेरे करियर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े गाने सारे मनोज जी के हाथ से लिखे गए। अपने ऑडियंस के लिए मैं चाहूंगा कि आप दो लाइन अपने किसी दो फेवरेट सॉन्ग को, अगर आप। तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। Thanks a lot. Thanks a lot. Have you ever proposed someone by saying this line, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं? Have you ever asked? नहीं, ऑनेस्टली मैंने Jokes apart, प्रपोज तो खैर आज तक करा ही नहीं ऐसे किसी को, पर हाँ ये है कि ये लाइन अक्सर मैं स्टेज पे जाके अपनी ऑडियंस से ज़रूर पूछता हूँ
कि मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं हूँ, उनसे कहता हूँ कि एंड एवरीबॉडी नोज द आंसर एक्चुअली। एवरीबॉडी नोज द आंसर। तो जिस दिन इस गाने पर जब मैं गाना गाऊँ और पूछूं कि मैं तेरे काबिल हूँ या काबिल नहीं, और तालियां नहीं बजी, उस दिन शायद मेरे लिए टेंशन वाली बात है। जब तक इस गाने पे तालियां बज रही हैं तब तक शायद मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। ग्रेट। वन मोर ऑफ योर फेवरेट अमंग योर सॉन्ग्स। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है। ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? दिल के ऊपर एक छोटू सा दिल की अगर हम बात कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेरिमेंटिंग सो मच इन बॉलीवुड, बीट सॉन्ग, बीट स्टोरी लाइन, बीट एनीथिंग इन बॉलीवुड। मुझे लगता है कि देखिए मेरे लिए जो है दिल सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर तू मेरी बात नहीं मान रही तो दिल की बात तो मान ले। तो मुझे लगता है कि दिल, इंसान दिल की बात बयां करने के लिए करता है, दिल की बात। देखिए आज की जो दुनिया है, इतनी फास्ट पेस लाइफ है, इसमें हर इंसान अपनी बात करता है, मैं और तू में बात करता है। अगर उस फास्ट पेस लाइफ में अगर थोड़ी देर अगर मैं आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाना चाहूँ अपने साथ और दिल की बात करना शुरू करूँ, तो लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं पोइट्री से। अगर मैं बोलूँ कि मैं और तू, तो डेफिनेटली उसमें भी एक मज़ा है। लेकिन जैसे ही आप दिल की बात करने लगते हैं, वो उसमें एक अनपैरेलल ऑनेस्टी जुड़ जाती है उस थॉट में। तो इसलिए मुझे लगता है दिल की बात पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है और आगे भी होनी चाहिए। मुझे लगता है दिल ही तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मशीन बनने से रोक देता है। और बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हो गया है, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। माना कि मिसयूज नहीं, इट्स यूटिलाइजेशन, बट ओवर यूटिलाइजेशन नहीं लग रहा है। देखिए पोइट्री की अगर आप बात करें तो सिचुएशन चार ही है हमारे पास: सैड सिचुएशन, हैप्पी सिचुएशन, डांस सिचुएशन, लाइफ जर्नी सिचुएशन। तो कोई भी आप गाना लिखोगे इन 4 से 5 सिचुएशंस के बाहर नहीं जाएगा। तो जिस तरह से सिचुएशंस चाह रहे उस तरह से हमारे पास वर्ड चॉइस इन टर्म्स ऑफ राइटिंग भी एक फेमिलियरिटी के साथ लिमिटेड है। अभी देखिए हिंदी लैंग्वेज एक बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है पोइट्री के लिए, उर्दू एक बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसके लिए वो मिक्स करना थोड़ा मजबूरी, इसलिए उनको साथ में हमको बना करके उसको उस तरह से गाने को प्रेजेंट करना जिससे हम लोग हिंदी ऑडियंस को भी टैप कर सकें और जो लोग उर्दू का शौक रखते हैं उनको भी छू सकें। इसलिए मुझे लगता है दिल का कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ओवर यूटिलाइजेशन हो गया। पहले भी बहुत बार दिल की बात हुई और आगे भी बहुत बार दिल की बात होगी। वो मुझे लगता है सबसे जो पोएटिक वर्ड है वो दिल ही है और वहीं से सारी बात शुरू होती है। ग्रेट। नेक्स्ट लेवल अपन चलते हैं अपने कुछ, देयर आर सम ऑफ योर पॉपुलर सॉन्ग्स जो आपने कभी रियल लाइफ में एज ए क्वेश्चन बना के उसको इस्तेमाल किया है किसी पे क्या? जी। फर्स्ट सॉन्ग अभी आपका जो लेटेस्ट है, दिल गलती कर बैठा है यार, बोल हमारा क्या होगा। अभी एवर आस्क्ड समवन कि अब गलती कर बैठा है अब क्या होगा? अक्सर मंदिर जाकर के मैं यही चीज पूछता हूँ भगवान से कि अब बोलो हमारा क्या होगा। क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान अपने आप को फाइंड करता ही ऐसे पॉइंट में जब वो भगवान से आके बोलता है कि भगवान मेरा क्या होगा, मैं तो फंस गया हूँ इस सिचुएशन में। तुम मेरे हो मेरे रहना, हेट स्टोरी 4 का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग रहा है। हैव यू एवर? Yes, I have. Definitely. I have used it and I'm not asking the name but हाँ, मैं काफी possessive person हूँ, तो एक जो possessiveness वाले लोग होते हैं वो जरूर ऐसी वो बात करेंगे कि तुम मेरे हो देखो मेरे रहना। So it's a reservation kind of thing like
तुझे कितना चाहें और हम, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। जब मेरी पिटाई होती है घर पे तो मैं अपनी माँ को यही बोलता हूँ, यार तुझे कितना और चाहे। पिटाई होने पे पिटाई होने पे कि माफ कर दो, तुझे कितना और चाहे। पिटाई करना बंद कर दो। ग्रेट। एक और बहुत ही दिल के करीब एक गाना है, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, वन ऑफ माय फेवरेट। और ये आपने रियल लाइफ में कहीं आपने रियलाइज किया या यू आस्क्ड समवन और यू सेड समवन जी कि तुम ही आना इस बार? यादें तो बहुत बार आ गई काइंड ऑफ जरूर कुछ। आई थिंक ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल पे हमारा एक सीक्वेंस है कि अगर आप उस जगह पे होते या वो पर्सनालिटी होते अगर आप, तो आप क्या करते? अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो व्हाट वन चेंज दैट यू कुड हैव डन? अगर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होता, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। वाह। अगर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होता तो मैं, हो सकता है शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे लगता है जो इंडियन लॉ है उस पर थोड़ा और गौर करता है, कुछ इंडियन लॉ में बहुत सारे मैं रियलाइज़ करता हूँ आज भी करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन से ज़्यादा मुझे लगता है इंडियन लॉ बहुत ही इजीली ट्विस्टेबल एंड टर्नेबल, फ्लेक्सिबल बोलते भी हैं, इंडियन लॉ इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तो एक अलग ही चीज़ है, बट ये तो फ्लेक्सिबल से कई गुना ज़्यादा है। इसमें सच को गलत और गलत को सच भी दिखाया जा सकता है, इतने सारे उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सबका फोकस लॉ मिनिस्ट्री की तरफ ज़्यादा होता है। तो मेरा फोकस लॉ मिनिस्ट्री की तरफ होता है। तो आज भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर लॉ बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है, विच प्रोटेक्ट्स द राइट एंड करेक्ट्स द रॉन्ग। और चलिए, नॉट टू फॉरगेट आवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी, अगर आप मोदी होते एज ए पीएम राइट नाउ, वन चेंज दैट यू वुड लाइक टू मेक, वो क्या होगा? मुझे लगता है कि अगर मैं मोदी जी होता तो एक बड़ा चेंज अगर मैं अपनी लाइफ, अगर हिंदुस्तान में लाने की कोशिश करता, वो शायद मैं डिमोनेटाइजेशन नहीं करता। लगता है बहुत कुछ लूज किया आपने। ठीक है, अभी नॉट टू फॉरगेट कमिंग बैक टू बॉलीवुड, अगर आप राज कपूर जी होते तो आप वन चेंज दैट यू वुड हैव डन इन बॉलीवुड, वो क्या होता? अगर मैं राज कपूर होता, आई थिंक राज कपूर हैज लिव्ड अ ब्रिलियंट लाइफ। आई थिंक मुझे बहुत सारे डिसीजन उनके पता नहीं है जो वो ले सकते थे, बट आई थिंक राज कपूर इज द अल्टीमेट स्टार एंड उनको देख करके तो हम बड़े हुए। आई थिंक इज परफेक्ट। ठीक है, लेट श्री रामानंद सागर जी, एक इंडियन टेलीविजन को एक नया दायरा, एक नया कुछ देने के लिए उन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत, आई थिंक टेलीविजन के पीछे मेन हाथ ही उनका रहा है। और आई थिंक मतलब आई डोंट नो टू मच अबाउट हिज लाइफ, आई वुड से, बट आई डोंट थिंक आई वुड हैव डन टू मच चेंजेस। पता होता तो शायद बताता। लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीक्वेंस, एज ए सेंसर बोर्ड चीफ, यू बिलोंग टू द बॉलीवुड, एंड अगर आप सेंसर बोर्ड के चीफ होते इस समय, तो आप क्या वन चेंज दैट यू वुड लाइक टू मेक, वो क्या करते? आई वुड हैव डेफिनेटली मेड श्योर कि जिस एज ग्रुप की फिल्में हैं वो वही एज ग्रुप देखें, उस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। और जो लिरिक्स हैं उसका क्या अर्थ बाहर जा रहा है उस पर खासा ध्यान देता। मुझे लगता है जो म्यूजिशियन होता है उसके जो गाने हैं वो लाखों करोड़ों लोग बार बार सुनते हैं, उसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उनको अर्थ भी नहीं पता होगा, बट मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं मेरी आशिकी पसंद है। तो वो अगर प्यार भरी बातें ही गाएं और अच्छी मीनिंगफुल थॉटफुल चीज़ें ही गाएं या कहें तो बेहतर है। जब उसमें थोड़ी भी वल्गैरिटी या डबल मीनिंग आ जाती है, वो एक सर्टेन चीज़ है जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो एज अ सेंसर आई थिंक दैट द ओनली थिंग आई वुड वर्क ऑन। वल्गैरिटी को आप थोड़ा सा गाने में से निकालने की कोशिश। हाँ, डबल मीनिंग और थोड़ा लिरिक्स पे मुझे लगता है गौर किया जाए। बिकॉज बचपन में मैं जब काफ़ी संगीत सुना करता था तो एक
बहुत छोटे से बच्चे ने मुझे आकर के एक रैप सेक्शन सुनाया, उसको नहीं पता था वो क्या गा रहा है, बट आई वाज एम्बैरेस्ड एंड आई मेड that was the day actually I decided that I will be very sure and conscious of the words that I'm using in my songs. So उसके वजह से कितने गाने छोड़ भी दिए मैंने, बड़े बड़े गाने, फेमस गाने, पर मुझे लगता है वही एक डिसीजन है, एक आदमी सिर्फ एक गाने के लिए नहीं बना, अपनी जर्नी के लिए बना. चलिए द नेक्स्ट राउंड, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग राउंड, और ये अक्सर मैं ट्राई करता हूँ टू अप्लाई इन, इट्स अ बॉलीवुड मैथमेटिक्स. इट्स नॉट अ टिपिकल मैथमेटिक्स बट इट्स अ बॉलीवुड मैथमेटिक्स, जस्ट प्लस एंड माइनस. इसमें लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज बॉलीवुड मूवी माइनस म्यूजिक इक्वल टू व्हाट? हॉलीवुड मूवी. बॉलीवुड मूवीज माइनस म्यूजिक इक्वल टू व्हाट? वो हॉलीवुड फिल्म. हॉलीवुड फिल्म में म्यूजिक नहीं होता. ग्रेट. नेक्स्ट, जुबिन नौटियाल प्लस एक्टिंग इक्वल टू व्हाट? Equal to. Your core forte is singing, I know, but if acting is add-on. Equal to. I honestly don't know. I'm still exploring. पर हाँ यार, I really don't know. ना मैं जानना चाहूँगा. Great. Comedy movie plus Govinda equal to what? Genius. Absolute genius. Imran Hashmi movies minus romance equal to what? Equal to a new direction of Immi Bhai, but again something some people will be scoping for some romance in the film which might really work. They must be missing. I'm wishing कि अगर फिल्म है तो कुछ ना कुछ रोमांस तो हुआ ही होगा इमरान हाशमी का, अगर वो नहीं है तो वो भी एक अजूबी बात है. ठीक. Bollywood plus Hollywood equal to what? Bollywood plus. It's a rare situation but assuming. Bollywood plus Hollywood is again genius. मुझे लगता है बॉलीवुड से बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने हॉलीवुड में जाके काम करा है और बहुत अच्छा काम करा है, बहुत बड़े लोगों के साथ काम करा. इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्कॉर्सेज़ी साहब फैन थे इमरान खान साहब, तो मुझे लगता है वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. इरफान खान साहब के फिर से बोलता हूँ. इनफैक्ट मैंने कहीं सुना है कि स्कॉर्सेज़ी साहब बहुत फैन थे इरफान खान साहब के, एंड विच इज़ अ वेरी it is a proud moment for our country that इतना बड़ा absolutely एक हमारे इतने सीनियर एक्टर के इतने बड़े फैन थे. एक बॉलीवुड ए लिस्टर एक्ट्रेस, ए लिस्टर हम टॉकिंग अबाउट टॉप मोस्ट एक्ट्रेस प्लस अ टिपिकल भोजपुरी एक्टर इक्वल टू व्हाट? हिट सॉन्ग. हमारी बॉलीवुड की सारी जो ए लिस्टर्स हैं सब सुपर. ए लिस्टर एक्ट्रेस प्लस अ टिपिकल भोजपुरी एक्टर, वही कह रहा हूँ, सुपर हिट सॉन्ग, सुपर डुपर हिट सॉन्ग. क्योंकि आज के डेट में भोजपुरी म्यूजिक का मार्केट और भोजपुरी फिल्मों का मार्केट मुझे लगता है बहुत बड़ा है. अगर उसमें आपकी ए लिस्टर एक्ट्रेस भी आ जाएगी तो क्या पता हमारी बहुत एक बड़ी भोजपुरी फिल्म बने. ग्रेट. अच्छा, ऋतिक रोशन मूवी माइनस डांस इक्वल टू व्हाट? एक्शन पैक्ड ड्रामा. आई थिंक ऋतिक की फिल्म में अगर डांस नहीं होगा तो एक सुपर एक्शन फिल्म होगी, जैसे कि काबिल. Action पैक्ड ड्रामा. Yes, of course I remember. ऋतिक was not dancing there, but he was killing it. He's performing. मैं भूल गया था कि ऋतिक देख सकता है. Great. 10 मिनट में मैं भूल गया. Any message to the audience of Bollywood Town? जो सब मुझे देख रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं, आप सबको बहुत सारा प्यार. और बॉलीवुड टाउन के साथ मेरा रिश्ता सालों पुराना रहा है. शायद मेरे अपने करियर की शुरुआत में भी एक या दो बार हम लोग इंटरव्यू कर चुके हैं बॉलीवुड टाउन के साथ. आप सबको कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई म्यूज़िक, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क. और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि कुछ नया लाऊं, कुछ और फ्रेश कुछ करके लाऊं. और जनवरी से आप एक बहुत ही स्पेशल एवटार देखना शुरू करेंगे जुबिन नौटियाल का. और अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपका प्यार दुआओं की तरह आता है और वो दुआएं गाना बन जाता है. थैंक यू. Thank you guys. This is all about Jubin Nautiyal ji, and keep watching Bollywood Town. Keep loving Bollywood Town. Thanks. Keep watching, keep loving, keep liking and subscribing, and keep buying the magazine. This magazine sums up the entire Bollywood. You guys are going to love it. This edition is for you.
Thanks a lot, Jubin ji. Thanks a lot for joining us, and all the best for the grand success of your music video and upcoming movies. Not to Thank you. forget it. Thanks a lot. Yeah.